वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर के लिए रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मामले खुसूसी तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर-ए-आज़म मलेशियन हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, IT, टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। गजा अमन मनसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद के लिए हमास और इजराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज और कल होंगे। मुज़ाकरात में मिस्र, तुर्की, इजराइल, अमरीका और हमास के वफूद शरीक होंगे। बातचीत का नया दौर मिस्र में होगा। मुज़ाकरात के मकाम का भी तयन नहीं किया गया। कवी इम्कान यही है कि बात शर्मुल अल-शेख में होगी। मुज़ाकरात में तमाम कैदियों और गिरफ्तार शुदगान के तबादले के लिए ज़मीनी हालात तैयार करने पर बातचीत की जाएगी। उधर इजराइल में मुज़ाकरात के नए दौर की अमली तैयारियां शुरू हो गईं। बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास की तस्दीक के बाद जंग बंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इजराइल की हिरासत से रिहाई पाने के बाद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के 137 समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। 36 तुर्क शहरियों समेत अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत के कारकुन शामिल हैं। लीबिया, अलजायर, मोरितानिया, मलेशिया, बहरीन, मराकश, स्विट्जरलैंड और ट्यूनिस के कारकुन भी इस्तांबुल पहुंचने वालों में शामिल हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 400 से ज्यादा समाजी कारकुन अब भी इजरायली हिरासत में मौजूद। इजरायली जाहिरियत के बावजूद इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटिला गजा की तरफ रवां दवा। यूरोप के बड़े शहरों में इसराइल मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। समूद फलोचेला में समाजी कारकुनों की गिरफ्तारी पर आवाम सीखपा हो गए। बरतानिया, इटली, स्पेन और पुर्तगाल के बड़े शहरी मराकज में बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली गईं। स्विट्जरलैंड और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी फलस्तीन के हक में मुजाहिरे। पाकिस्तान स्मूथ फ्लोटिला वाक़े में इजराइल के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहरिक। वजारत खारजा का कहना है साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इजरायली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। एक दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए पाकिस्तानी शहरियों से राब्ता कायम है। सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालती पेशी के बाद अज़ा मुल्क बदरी के अहकामात मुतवक्के हैं। वतन वापसी का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। आइंदा चंद रोज में तमाम पाकिस्तानियों की वापसी मुकम्मल होने की तवक्को है। हमास के सीनियर रहनुमा और जंग बंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल अहिया मंजर आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा में कातिलाना हमला करके खलीलुल अहिया समेत तमाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को एक साथ शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अहिया ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। खलीलुल अहिया ने अपने बेटे और दीगर शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। इसराइल ने ट्रंप के मुजवजा अमन मंसूबे की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर बमबारी और फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। सेहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद हुए। दिफा के इलाके में एक घर पर इजरायली हमले में 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। खान यूनिस में आर्जी कैंप पर इजरायली फ़ज़ाई हमले में 2 बच्चों समेत मुतादिद जाँ बहक। गजा में भूख और इलाज की कमी से मजीद 2 बच्चे जान से गए। गजा में शहादतें 67,000 से तजावुज़ कर गईं। पाकिस्तान मिटाने की बात करने वालों को मिटा दिया जाएगा। जोग्राफियाई महफूज इलाका का तस्वुर खत्म कर देंगे। नई जंग में पाकिस्तान का जवाब बिला झिझक और भरपूर होगा। पाक फौज की भारतीय फौजी क़यादत को सख्त वार्निंग। ISPR के मुताबिक दुनिया भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा तस्लीम कर चुकी। भारत अपने तबाहशुदा इलाका तैयार हो और पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार भूल गया। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया। तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन पाकिस्तानी अफवाज हर कोने तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत रखती है।
बार भारत इंशाल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयानात पर रद्द-ए-अमल। भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। भारत ने अगर दोबारा कोशिश की तो अब स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में खंबे और दरख्त गिर गए। कमालिया, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद और कसूर में जमकर अब्र-ए-करम बरसा। उकाड़ा, साहिवाल, पत्तों की मुरीद के जड़ावाला में भी बारिश के बायस फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तोहयानी का खदशा। वादी कालाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी का हुस्न मजीद निखर गया। बहीरा अरब में शक्ति तूफान में मजीद शिद्दत आ गई। साहली इलाकों में 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 480 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। शहर कायद का मौसम अबर आलूद। सिंध के साहली इलाकों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। शदीद तुग़यानी के बायस माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। विमेंस वर्ल्ड कप में आज होगा पाक भारत बड़ा टाकरा। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमें कोलंबो स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे आमने सामने आएंगी। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। उस्ताद वो चिराग है जो खुद जलकर दूसरों के लिए रोशनी फैलाता है। आज असातिज़ा का आलमी दिन है। दुनिया भर में असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुकद्दस जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का असातिज़ा को उनकी गिरा कदर खिदमात पर खराज तहसीन कहा। आज का दिन इन मुकद्दस हस्तियों के नाम जिन्होंने हर हालत में इल्म के चिराग को अपनी मेहनत से जलाए रखा। सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी कुतब मेले का आगाज़। 25 मुल्कों के 200 से ज़ायद पब्लिशर के स्टॉल लग गए। मजहब, साइंस, अदब, तारीख, जोग्राफिया समेत दीगर मौज़ूआत पर कुतब स्टॉल्स का हिस्सा। किताब मेले में खताती के भी मुकाबले। बनू में रंगों की बहार। पाक फौज की ताबन से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पेंटिंग और आर्ट्स इवेंट का इनेकाद। मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के 150 से ज़ायद तलबा का तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। 7 अक्टूबर की रात साल का पहला सुपर मून नजर आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपर मून का नज़ारा रात 8:47 पर किया जा सकेगा। सुपर मून आम चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा, 13% ज्यादा रोशन नजर आएगा। 5 नवंबर और 5 दिसंबर को मजीद 2 सुपर मून नजर आएंगे। ऐनक वाला जिन ड्रामे के सामरी जादूगर अदाकार गयूर अख्तर का यौम पैदाइश। गयूर अख्तर 5 अक्टूबर 1945 को लाहौर में पैदा हुए। अपने करियर में गयूर अख्तर ने कुछ फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। और पुरस्कार तौर पर लापता होने वाले लड़के को तलाश करने की कहानी। हॉलीवुड फिल्म पम्पकिन हेड की झलकियां जारी। फिल्म रवां बरस 17 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।